नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आपके नौकरियों से, आपके शिक्षा विभाग से हम लेकर आते हैं ताकि आपको वो सारी जानकारी दे सके, ताकि आप भी इससे अवेयर हो सके। दोस्तों, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी, और हमेशा कहता आ रहा हूँ कि बिहार में इलेक्शन है और ये इलेक्शन बहती हुई गंगा है, जिसमें जिनने हाथ धो लिया उनका बेड़ा पार लगने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। बीटीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम निकाली जो कि आज से 2 साल पहले की परीक्षा थी। लगभग यहाँ पे 1 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं 6000 पदों के लिए। इस बहाली की प्रक्रियाओं को, जी हाँ दोस्तों, कहाँ रोक दिया गया? तो हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे विवाद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन है और इसकी बहाली की प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी। बड़ी वैकेंसी है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए हैं। तो अब यहाँ पे विवादों से निकलकर सिलेक्शन प्रोसेस पे आई है और इसके बारे में सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर भी, क्योंकि बहुत सारे तादाद में यहाँ पर ऐसे कर्मचारी हैं जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हुए हैं। कुछ की वैकेंसी जो है यहाँ पे दोस्तों ब्लेट्रॉन के माध्यम से ली गई, कुछ की वैकेंसी यहाँ पे बीपीएसएम के माध्यम से ली गई थी, और कुछ ऐसे लोग यहाँ पे रिक्रूट हैं जो कि यहाँ पे पहले से कार्यरत थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन सा छिड़ा हुआ था। कुछ दिनों पहले आप लोग पेपर में पढ़ भी रहे थे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के कर्मचारी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। तो वो आंदोलन क्या है और उनका क्या यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, इसके बारे में भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तीसरी बड़ी अपडेट एक और है यहाँ पे, जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है। अनुदेशकों का जो पोस्ट होता है दोस्तों, जी हाँ, विद्यालयों में अनुदेशकों का, उस पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि उनकी सैलरी को लेकर क्या बातें की गई है। तो इन 3 बड़ी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप हमारे साथ मिलकर, जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों, कल भी मैंने कुछ अपडेट दिए थे नई वैकेंसीज को लेकर, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है शायद, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन ही नहीं गया था। बीपीएससी में निकाला गया है कुछ वैकेंसी, और बिहार एसटीईटी को लेकर भी एक छोटा सा अपडेट आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो वीडियो को अंत में जरूर देखिएगा, जी हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं लेकर आपको इसकी बड़ी अपडेट पे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे, जी हाँ, 6000 की बड़ी वैकेंसी को लेकर, जिसके बारे में एक गुड न्यूज़ आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, खुशखबरी है। सितंबर के दूसरे हफ्ता से शुरू हो जाएगी जेई की काउंसलिंग। अब ये जूनियर इंजीनियर की जो काउंसलिंग है, इसके लिए सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जिन छात्रों का यहाँ पे सारा मामला अटका पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के चिकित्सकों की अभी काउंसलिंग चल रही है, और जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित करने के तुरंत बाद इसकी जो जेई की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी जाएगी। इसमें करीब देखिए 6000 वैकेंसीज निकाली गई थी, और 2 चरणों में लगभग 98,000 जूनियर इंजीनियरों के आवेदन आए हैं। लगभग 98,000 यानी कि क्या, लगभग 1 लाख कह सकते हैं इसमें। इनमें पहली बार विज्ञापन प्रकाशित होने पर 92,000 आवेदकों के आवेदन जो दिए गए थे। आयु सीमा जो है, इनमें छूट मिलने पर 6000 नए अभ्यर्थियों ने दूसरी बार नए मौके पर यहाँ पे आवेदन भी किए थे। ओके, इसमें एज क्राइटेरिया को लेकर ये मामला गया हुआ था कोर्ट में कि इनको भी मौका दिया जाए। बाकी बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी निकाली गई थी और फिर से इसको डिले कर दिया गया। 1.5 साल और लेट हो चुका है ये। तो इसमें इनको क्या हुआ कि फिर से मौका मिला आवेदन करने के लिए। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से ही, और आवेदन दिया था। और हालांकि यहाँ पे करीब 19,000 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा फर्स्ट चरण में, जो पहला चरण होगा उसमें आवेदकों का मेगा सूची तैयार किया जाएगा। उनमें से आरक्षण श्रेणी पदों की जो संख्याएं हैं उसमें लगभग 3 गुने आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे 98,000, उनमें से 3 गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा, सबसे बड़ी बात। और इसके बाद दोस्तों जेई की काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी होंगे उनमें 19,000 होगी, और जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताते हैं आपको। और इसमें एक बड़ी बात और है कि यहाँ पे जो आपका कोविड-19 को जो लेकर यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आपको काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें कि 40 से 50% तक अभ्यर्थी एक ही दिन में काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे।
मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इतने सारे लोगों का काउंसलिंग होगा और कोविड-19 से बच के रहना होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, जब भी काउंसलिंग में जाएंगे तो बच के रहना होगा यहाँ पे। और कुछ नियमावली बनाए जाएंगे, उसके क्या क्या करना है आपको, खुद का अपना सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना होगा, खुद को सैनिटाइज करते रहना होगा बार बार। और सितंबर में शुरू होने वाला है, इसका प्रयास किया जा रहा है अभी, और ये जल्द ही इसका अपडेट दे दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे BTSC का, और मैं आपको बता दूंगा वैसे जब भी इसका डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। और अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को यहाँ पे होने के कारण 3 महीने तक ये प्रोसेस चल सकता है। सरकार ने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है सब चीज़ों को कि 3 महीने तक ये काउंसलिंग चलेगी। तो अभी अगर सितंबर में शुरू भी होता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि इलेक्शन, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग, बहती हुई गंगा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे अपडेट पे। ये अपडेट है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर, जो कि बहुत बड़ी अपडेट कह दी गई है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, 5 साल से तय ही हो रहा है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का नियमावली, क्योंकि देखिए 2015 से ही रिक्रूटमेंट चल रही है कुछ अलग अलग विभागों में। फिर बीच में इसको बिलेट्रॉन को भी दिया गया है माध्यम से कि आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे सिलेक्शन करवाइए। फिर BPSM के माध्यम से भी कुछ हो रही थी, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली के तहत भी यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ वैकेंसी लिया जा रहा था। तो उन्हीं को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। कुछ कर्मचारी भी वहाँ पे जो भी जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी समय से नहीं मिल पा रही थी, उन सभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे बातें हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए अब उनके नियमावली पे सबसे बात अटकी आकर कि इनके नियमावली को बनना बहुत ज़रूरी है। तो कहा गया है कि सभी स्तर के सरकारी कार्यालयों में तैनात जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के अब तक के ना तो सेवा नियमावली बनी है और ना ही नियमित करने के लिए संबंधित में यहाँ पे कोई फैसला लिया गया है। बात यहाँ पे अटकी है कि जो भी 2015 से चल रही है जो भी वैकेंसीज का प्रोसेस, परंतु 5 साल के दौरान सरकार के स्तर पर से यह जो तय की गई है सारी कर्मियों के लिए कैटेगरी, उसको रखते हुए इन्होंने स्थायी किया जाए और नियोजित के तौर पर सेवा शर्त बना दिया जाए। तो यहाँ से ये तो इनकी मांग है कि कैटेगरी वाइज इनका जो है, जो भी कास्ट कैटेगरी वाइज जो है इनका यहाँ पे क्या किया जाए, एक नियमावली बनाया जाए और इनको नियोजित, जैसे शिक्षकों में नियोजित परमानेंट जॉब होता है, इनको भी परमानेंट करने की बातें की गई हैं। चलिए, चूँकि देखिए बिहार सरकार यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकालती है वो परमानेंट इसलिए करवा रहे हैं लोग, क्योंकि अब इलेक्शन है, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे तो इनको परमानेंट कर भी दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगा सरकार के ऊपर भी। खैर, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बेस पे आप लोग गए हैं नौकरी करने उस पर कीजिए। अगर आपको परमानेंट ही जॉब करना था तो आप परमानेंट जॉब की तैयारी करते, अच्छे से जाते। यहाँ पे थोड़ा सा सरकार के साथ ये लोग ज़बरदस्ती वाली हाल हो जाएगी। चलिए, मैं छात्रों के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इस बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहाली का सीधा जो प्रोसेस है बेल्ट्रॉन से नहीं होकर निजी एजेंसी के माध्यम से हुआ है। आप सभी को पता है ये जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से लिया जा रहा है, और बेल्ट्रॉन भी एक प्राइवेट एजेंसी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और इस वजह से अधिकारियों का कहना है कि इसे नियमित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सरकार का यही कहना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन पर किसी भी तरह का सेवा शर्त भी लागू नहीं किया सकता है, क्योंकि इनके जो वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी के जो आपका अपडेट रहता है नोटिफिकेशन, उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको यहाँ पे नियमित या नियमावली के अनुसार आपको परमानेंट किया जाए और कि सेवा शर्तें लागू की जा सकती है। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के कर्मी नहीं हैं, ये सीधे तौर पर यानी कि कैसे कर्मचारी हैं ये हैं इनडायरेक्ट, मतलब कि बीच में एक एजेंसी है, उनके थ्रू इनका यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस। हालांकि उच्च स्तरीय कमेटी ने इन्हें नियोजित शिक्षकों की तरह नियमित करने की, वेतन देने की अनुशंसा भी करते हुए 2018 में एक रिपोर्ट सौंपी थी। तो प्रेशर बनाइएगा तो भाई सरकार सोचेगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे अभी तक मामला अटका पड़ा हुआ है और इस पर विचार चल रहा है। और आपको बता दें कि जो भी सीमित ऑपरेटर हैं, जो भी इस रिपोर्ट को लौटा दिया गया और जो भी समिति ने ऑपरेटर को छोड़कर अन्य सभी नियोजित कर्मियों को संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी, इसके बाद ये मामला पूरा अटका पड़ा है। तो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है धीरे धीरे उसमें ये की जा रही थी कि इनको नियमित किया जा रहा है, नियमित बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी इन लोगों को भी लगा कि हम लोग को भी नियमित शायद बना दिया, हमारा भी जॉब यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा कि इनको नियमित किया जाएगा, और ना ही आगे कोई बात की जा रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जो देखिए सरकार अभी इलेक्शन है और इसके ऊपर अगर प्रेशर बनता है इस डिपार्टमेंट का, तो ये सरकार के ऊपर बनता है कि इनको भी कर दे नियमित, जितने लोग अभी कार्यरत हैं। और खास कर देखिए उनका तो मान लीजिए कोई एजेंसी है, वो एजेंसी बंद हो जाती है तो इनकी नौकरी पे आ जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी,
तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का भी यहाँ पे पक्ष बनता है कि इनकी बातों को कुछ रखा जाए यहाँ पे, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के सचिवालय के पास जाकर ये इन लोग जो जोरदार प्रदर्शन किए थे उस बात को समझे सरकार, और इसकी मुख्य मांग नियमावली और सेवा शर्त को गठन करने में शामिल करे, यहाँ पे बातें कही गई। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर। अब जो दोस्तों ये दोनों अपडेट तो मैंने दे दिया आपको, अब एक अपडेट आ रही है दोस्तों अनुदेशकों के लिए। अनुदेशकों का जो पोस्ट है दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के सभी, जी हाँ, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य अनुदेशकों के रूप में यहाँ पे करीब 8,386 पदों के लिए यहाँ पे ये इतने पोस्ट हैं, मतलब जितने भी लोग कार्यरत हैं, शारीरिक शिक्षक हैं और स्वास्थ्य अनुदेशक हैं स्कूल में, और कौन से स्कूल में, तो प्राथमिक मध्य विद्यालयों में, तो इनको जो सैलरी है अब 8,000 करने की बात की गई है। तो ये स्वीकृति मिल चुकी है सरकार से, बिहार सरकार से। तो ये एक अच्छी खबर और है कि अब इनकी जो सैलरी होगी वो 8,000 कर दी जाएगी। और मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता की यह प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक में शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। तो समिति की बैठक के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन अपर सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं सिद्धार्थ, और बतौर यहाँ पे सदस्य शामिल थे। और मंगलवार को ये वित्त विभाग में उपयुक्त लेखा ब्रजेश शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर जो है प्रशासनिक पदवर्ग समिति को निर्णय की जानकारी दी है। तो ये एक शिक्षा विभाग से तो एक अनुमति मिल गई है कि इसमें बढ़ाया जाए। भाई इनका सैलरी जाहिर सी बात है 8,000 भी बहुत कम है, लेकिन इनको बढ़ाया जाए तो ये एक इतने सारे लोगों का ये सैलरी बढ़ के आएगा। तो ये एक अच्छी खबर है अनुदेशकों के लिए, जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, जो कि मैंने इन तीनों वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे है आने वाली वैकेंसी जो आपका BTSC का है, 6,000 पदों की वैकेंसी। इतने लोग यहाँ पे अगर सोचिए बहाल होते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे राज्य का बहाल होता है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही इसकी शुरुआत किया जाए और इसकी यह नियुक्तियाँ भी ली जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।